इसको सुन नहीं आएगा। तब तक वो ना दे तब तक हम उसको बांट नहीं सकते, और जो कुछ हम बांटना चाहेंगे वो व्यर्थ होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से नहीं होता। आइए कुछ सेकंड के लिए परमेश्वर के हजूरी में जाए। स्वर्गीय पिता, तेरे कदमों में आता हूँ प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ, तेरी प्रशंसा करता हूँ। फिर एक बार इस छत के नीचे लेकर के आया है प्रभु जी। उस समय हमारी बुजुर्ग हमारे साथ में थी प्रभु, आज वो भी समय है जब वो नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे मध्य में है। यद्यपि वो शारीरिक रूप में नहीं है, परंतु आत्मिक रूप से वो आपकी इस मंडली के अंदर तो शामिल है। पिता, मैं यह भी विश्वास करता हूँ कि आपने अपना सिंहासन यहाँ पर लगाया है, क्योंकि आप वायदे के पूरे हैं। अभी हमने गीत में गाया प्रभु, जो कि वायदा है उसे आप पूरा करने वाले महान परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं अपने आप को आपके साथ उस कलवरी के क्रूस के ऊपर चढ़ाता हूँ, आप में समाता हूँ प्रभु, और आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ कि सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक अपने लहू से प्रभु मसा करें, और जो कुछ आप अपने इन बच्चों को आत्मिक भोजन देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उस भोजन से आप इन्हें तृप्त कीजिए, ताकि इनकी भूखी और प्यासी आत्मा तृप्त हो सके। हम सब आपके कदमों में आते हैं। मैं विशेषकर आपको आपके कदमों में लाता हूं, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। दया से सुनो, ग्रहण करो प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। कहते हैं, तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए, तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए, और जन्नत की बादशाही के लिए मिट्टी में मिलना चाहिए, जन्नत की बादशाही के लिए मिट्टी में मिलना चाहिए। और भेष बदला क्या हुआ, मन का बदलना चाहिए, और भेष बदला क्या हुआ, मन का बदलना चाहिए। प्रियो, हम सब जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग ने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया, लेकिन उस वायदे के साथ में जो यीशु में सोते हैं वो मरते नहीं है, वो यीशु में सोते हैं। हालेलुया। मौत पापियों के लिए है, सोना विश्वासियों के लिए है। हालेलुया। हालांकि ये सच है कि मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तुम फना नहीं होगे, ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे, जिनको अपना कहते हो, कब ये तुम्हारे साथी हैं, कब्र है तुम्हारी मंजिल, और सब ये बाराती है। यस, हालेलुया। ला के कब्र में तुमको पर्दा पाक डालेंगे, और अपने ही हाथों से तुम्हारे मुंह पे खाक डालेंगे। ये सच है, और ये सच इसलिए है कि खुदा ने बोला था, जिस समय उसने मानव की रचना की थी, उसने मौत नहीं दी थी हमको, मौत शामिल नहीं थी, अनंत जीवन था। मौत तो हमने कमाई, मौत तो हमने कमाई उसकी आज्ञा का पालन न करके। वचन कहता है कि क्या है पाप की परिभाषा, क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिन? ओनली डिसओबेइंग गॉड। आमीन, यस। परमेश्वर की आज्ञा का पालन न होना मौत का कारण है, और आप उसे छूट नहीं सकते।
और या कल ये उसने कहा खाओगे तो मरोगे, बस दैट्स ऑल। ये यहोवा यू फरमाता वाला वचन। और इसलिए मौत सबको आनी। हमने अपने हाथों से अपने माता पिता भाई छोटे बच्चों को अपने हाथों से हमने कब्र में सुलाया है। हमें भी वो घड़ी याद है। अस घर कोई ना जग में जिस घर मैं ना जाती हूं। ऐसा इस संसार के अंदर कोई घर नहीं है जहां ये नहीं जाती। लेकिन बात ये है ना, मौत तो आई, सबको आनी। आज किसी की बारी है तो कल हमारी बारी है, क्योंकि मौत की किसी से कोई नहीं रिश्ता है। कल कोई चला गया, कल किसी की बारी थी, आज कोई चला गया, आज उसकी बारी थी। आने वाले कल में हमारी बारी है, क्योंकि इसकी कोई हमसे कोई रिश्तेदारी नहीं। लेकिन जो मसीह में वो सोते हैं, वो मरते नहीं। और जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा भी। न्याय किसका होगा? न्याय होगा, बाइबल बताती है इब्रानियों 9:27, एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन जो मसीह में कलवरी के क्रूस के ऊपर उसके साथ उस क्रूस के ऊपर उसके शरीर में जो थमा गए, जो उसका वायदा था यूहन्ना के अंदर कि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा और मैं तुम सबको अपने पास में खींच लूंगा, ताकि वो मौत की सजा जो तुम्हें हुई है वो मौत की सजा मुझ में समाकर तुम भुगत लो। लोग सबसे बड़ी कमजोरी इन जीवतीय इंसानों के अंदर यह है कि ये मरने से डरते हैं। अरे मरोगे नहीं तो नया जीवन प्राप्त नहीं होगा। मरना जरूरी है। उद्धार का मीनिंग यह है, उद्धार शुरू ही मरने से होता है। उद्धार शुरू ही मरने से होता है। हमारे जीवन की गवाही के अंदर ये गवाही होनी चाहिए कि वो डेट आपको याद होनी चाहिए कि आप कौन से दिन और कौन से साल में प्रभु यीशु मसीह के साथ कलवरी के क्रूस के ऊपर मरे। कब आप उसके पवित्र लहू में डूबे। ये बात, इस बात की गवाही हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रभु के भक्त का जन्मदिन और उसका मरण दिन सेम होता है। जिस दिन वो मरता है उसी दिन वो आत्मा में नए जन्म को प्राप्त करता है। ये संसार के लोग इनके ये जब है इनकी कब्रों के ऊपर जन्म की तारीख तो उसको याद रहती है, लेकिन उसको उसके मरण की तारीख याद नहीं रहती। वो सिर्फ उसके कब्र पे लिखी जाती है। लेकिन प्रभु के बेटे और बेटियां अपने जन्म की तारीख और अपने मरण की तारीख अपने साथ लेकर घूमते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं उस दिन मरा था। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मत बचा हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यदि गेहूं का दाना भूमि में जाकर के मरेगा नहीं तो फलेगा भी नहीं और 1000 गुना फल भी नहीं लाएगा। यस, हालेलुया।
यूहन्ना 12 में कहता है मसीह ने अपना उदाहरण दिया गेहूं का दाना। गेहूं के दाने को मरना दो। इसलिए मसीह जीवन में, विश्वासियों में, उनके चेलों के अंदर एक सबसे बड़ी चीज यही होनी चाहिए प्रियो, कि मरने से नहीं डरना, जो मौत से, क्योंकि वो नहीं है। आइए मेरे साथ में, मेरा थोड़ा ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मुझे बाइबल पढ़ने में मेरी थोड़ी सहायता और मदद कीजिएगा आप लोग, अनुरोध करता हूँ। निकालिए मेरे साथ पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय, उसका 22 वचन। पहला कुरिन्थियों और उसका 22 अध्याय और उसका 15 वचन पढ़िए कोई। और जैसे आदम में सब मरते हैं, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मसीह में सब जिलाए जाएंगे, ये वायदा है। हालेलुया। दिस इज ए प्रॉमिस, दिस इज ए प्रॉमिस। मौत आ गई थी, लेकिन परमेश्वर का वायदा भी था, और उसका वायदा उसके पुत्र में ही पूरा होता है। याद रखें, इस संसार के अंदर सो कॉल्ड मसीह जगत में अब तो हजारों हो गए, लेकिन एक कवि ने लिखा 900 से ऊपर गिरजे हैं उतने ही विश्वास यहाँ, और जहां फूल खिलने से पावन उगी हुई है घास, वहां सच्चा चरवा यीशु हो, जिसका ऐसा ना कोई गल्ला है, गल्ला यानी झुंड। सच्चा चरवाहा यीशु हो, जिसका ऐसा ना कोई गल्ला है, और गिरजों के गलियारों में बस राजनीति का हल्ला है। खोटा सिक्का नहीं चलेगा यीशु के दरबार में, और सच्चाई का पता चलेगा यीशु के दरबार में। आमीन। हालेलुया। लेकिन अगर आपको मरना है तो यीशु मसीह में मरना है, क्योंकि तीसरे दिन जब मरियम और मगदलीनी यीशु की कब्र के ऊपर पहुंची, तो वहां पर कब्र खाली थी। आपने बहुत बार सो कॉल्ड ईस्टर की सर्विस के अंदर अनेकों लोगों से अनेक इस वचन के सुसमाचार के प्रचार को आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आपको मालूम है उद्धार का सुसमाचार पूरा यहीं पर होता है कि कब्र खाली थी। कब्र खाली थी। मसीह का मेरे और आप लोगों के सामने जीता और जीवित उदाहरण है। विश्वासियों की कब्र प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वो खाली है, क्योंकि वो जीवित हो चुके हैं। देखिए, बहुत लोग इस संसार में पैदा हुए, उनका जन्मदिन मनाया जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। आने वाले 25 तारीख को सो कॉल्ड क्रिश्चियन जो है, अपने आप को मसीह कहलाने वाले जितने भी लोग हैं, वो भी क्रिसमस मनाएंगे। क्या सच में प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ था? क्या यीशु मसीह जब था तब जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल नाम के कोई महीने थे? कौन से टाइम डर गया था
पूरी उसकी राजगद्दी खतरे के अंदर पड़ी हुई थी। कॉन्स्टेंटाइन ने सोचा, विचार विमर्श किया, अपने मंत्रिमंडलों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया, सबको बोला, अरे महायाजकों की तरह वहां पर भी धूम मच गई, क्या करें? अरे तुम कुछ करते क्यों नहीं? मसीह के इन 12 चेलों ने उथल पुथल मचा रखी है। मसीह जब उठा लिए गए, वहां पर साम्राज्य हिलने लगा। तब कॉन्स्टेंटाइन ने कहा, प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लेते हैं। यीशु मसीह के 300 वर्ष पश्चात पागानिज्म के अंदर जो मोलेक देवताओं को लोग अपने बच्चों की बलि चढ़ा करके जिस त्योहार को मनाया करते थे, उसको क्राइस्ट के मास में बदल दिया। याद रखिए, मास जिसको हिंदी में मिस्सा पूजा कहते हैं, हमेशा आपने अगर अटेंड किया होगा उस समूह को जाकर के, तो ठीक जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम तो प्रेयर के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज वो उस व्यक्ति के नाम से, उनके घर के अंदर अगर कोई गुजरा हो, तो आज वो उनके नाम से उस मिस्सा पूजा को अर्पण करते हैं। और मिस्सा और मांस हमेशा मरे हुए व्यक्तियों के लिए चढ़ाया जाता है। तो यो याद रखिए, क्राइस्ट प्लस मांस और संसार का एक बहुत बड़ा समूह जो है, वो उसका मांस करता है, क्योंकि वो यीशु को मरा हुआ समझता है। इस विश्व की चकाचौंध चांदनी के अंदर अपने आप को उस शिकारी के जाल में मत फंसाइए। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का भी जो वो है, यस, वो लॉर्ड केम इन दिस वर्ल्ड, हमारा प्रभु दुनिया में आया, नो डाउट। लेकिन आप लोगों के पास में शैतान ने जो चाल चली थी, वो उसमें खुद फंस गया। और जो विश्वासी हैं, जो प्रभु के लोग हैं, उन लोगों के लिए ये बड़े संधि की बात है कि आज आप उस दिन सुसमाचार सुनाने के लिए किसी को भी बुला सकते हैं और वो सुसमाचार सुन सकता है। पर सुसमाचार यहीं से शुरू करना, प्रिय भाइयों और बहनों, कि 25 दिसंबर इट इज नॉट ए रियल बट इट इज अ फेक। आपका सुसमाचार सच्चाई के साथ खड़ा होकर के शुरू होना चाहिए। इट इज अ फेक। तो पुनरुत्थान और जो खाली कब्र है, यही हमारे जीवन का मतलब आज मसीहियों के लिए और विश्वासियों के लिए यही एक सबसे बड़ी चुनौती है। मसीह पर बहुत से लोग पैदा हुए, जैसे मनाते हैं उन लोगों का जन्मदिन, जो महात्मा हुए हैं, ये हुए हैं, वो हुए हैं, मरण दिन भी उनका मनाते हैं। लेकिन मसीह का पुनरुत्थान अगर नहीं होता तो मसीह मसीह नहीं कहलाता और हमारा विश्वास बेकार और व्यर्थ होता। अगर कब्र खाली नहीं होती तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारा प्रचार व्यर्थ है, हमारा गॉस्पेल का सुसमाचार बनाना व्यर्थ है। क्यों? लूका रचे सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने, थोमा ने जब शक किया तो बोला, इधर आजा बेटा, इधर आजा मेरे पास, इधर आ, ये ले मेरी हथेली, डाल इसमें उंगली, ये है मेरी फसली, डाल इसमें अपना हाथ। आत्मा में हड्डी नहीं होती, आत्मा में हड्डी। मरियम मगदली ने ला करके कब्र को झांका, कब्र खाली है।
पीछे से दौड़ते हुए आए थे दो, उन्होंने भी देखा। लेकिन एक जो यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब आप पढ़ोगे तब आप देखोगे उसके अंदर कि यीशु जी उठा था और उसका अंगोछा और उसके वो कपड़े सिरहाने के पास में ऐसे लपेट के रखे हुए थे जैसे किसी ने घड़ी करके रखे हुए, इस्त्री मार के। और जब उसने दर्शन दिया तो उन्होंने वो प्रभु यीशु मसीह के नंगे शरीर दिखाई दिए उनको। दिखाई किसके साथ दिए थे? वस्त्रों के साथ। लेकिन जिस वस्त्रों के अंदर थे वो वस्त्र तो सिरहाने के पास के अंदर घड़ी मार करके रखे हुए थे, फिर वो वस्त्र कहां गए? देखिए यहीं पर भेद छुपा है, यहीं पर भेद छुपा है उत्पत्ति का। जैसे ही हवा ने फल खाया और जैसे ही उस आधे और झूठे फल को हवा आदम ने खाया तो महिमा के वस्त्र थे जिसने उनके नंगेपन को ढांप रखा था, वो वस्त्र निकाले गए और वो नंगे हो गए और तुरंत दौड़ करके अपने लिए अंजीर के पत्तों से कपड़े बना लिए। महिमा वहां से ही का बोध हो गई, जैसे शीलो के अंदर से ही का बोध हो गई थी। जब एली के पुत्र मारे गए थे, परमेश्वर की महिमा वहां से उठ गई थी। यीशु मसीह संसार के उन कपड़ों को तो उस खाली कब्र में छोड़कर गए, लेकिन महिमा में वस्त्र के साथ में। हालेलुया। प्रभु सदा सदा के लिए हमें नंगेपन को ढांक देता है। पुनरुत्थान के जीवन के अंदर हमारी नंगाई, हमारी लुच्चेगिरी, हमारी फसाओगिरी, हमारी जितनी नीतियां सब खत्म हो जाती है। महिमामय वस्त्र प्रभु प्रदान करता है। पुनरुत्थान एक सांकेतिक, कोई दार्शनिक या कोई प्रथा, दिस इज रियल। ये वास्तविक सच्चाई है जो प्रभु अगर वो मरता नहीं और हम अगर उसके साथ में मरते नहीं, याद रखिए हर एक व्यक्ति नहीं उठाया जाएगा। इसलिए जो मसीह में है वो लोग कभी भी शोक नहीं करते हैं। मेरे ख्याल मेरे साथ में पहला थिस्सलुनीके को 4 अध्याय, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरे ख्याल 12 या 13 से कुछ को भी है। पढ़ो बेटा। जो मसीह जब उतरेगा और दुनिया छपी जाएगी, पहला थिस्सलुनीके को 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीके पढ़िए 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 कोई भी पढ़ो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। इसलिए मसीह में जो विश्वास करते हैं वो शोक नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा करके उस मुकुट को प्राप्त कर लिया। सोच का विषय यह है, जैसे बुजुर्ग माँ हमें छोड़कर चली गई
हमें भी इस संसार को छोड़ करके जाना है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या पुनरुत्थान का सही जो प्रभु ने जो अर्थ हमें बताया है वो क्यों जरूरी था? पुनरुत्थान क्यों नहीं? तो फिर मौत की सजा तो हो ही गई थी। खाओगे तो मरोगे, और अब मौत लेकर के आ गया वो। सारे संसार के अंदर सारे एक मनुष्य के द्वारा मौत जगत में आई, आदम के द्वारा हमने अभी पढ़ा, और सब लोग उसमें सब लोग मरे, लेकिन सब लोग जैसे मसीह जी उठा उसमें जी उठते हैं। कैसे? हाँ, उसके लिए हमारा स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर ने हमें अपने वचन के अंदर बताया। पहली चीज है, यदि आज तुम उसका वचन सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करो। आमीन, हालेलुया। मन फिराओ। सत्य यह है कि ये कहो प्रभु मैं पापी हूँ। देखिए, प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने जब वो अपने सिंहासन पर विराजमान होगा, और एक व्यक्ति जब उसके न्याय के सिंहासन के सामने जब खड़ा होगा, तो वहां पे दो ही रास्ते हैं। एक तो व्यवस्था के अनुसार और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मृत्यु का दंड, और दूसरा है अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस दंड से, उस मौत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा और अनंत जीवन। और जब उससे सवाल पूछा जाएगा, तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? हे प्रभु, मैंने सारी व्यवस्था का जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, जो लिखा था, मैंने उसको पालन करने की कोशिश की। मैं चर्च गया, मैं चर्च गई, मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने प्रार्थना करी, मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, व्यवस्था का पालन किया, लेकिन उसकी सजा कब भुगती? अगर परमेश्वर न्यायी है, जज है वो, और अगर उसने सजा मौत की सुना दी और आपको मौत की सजा अगर उसने नहीं दी, तो झूठा ठहर गया। वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है। गिनती किताब 23-19 के अंदर कहता परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। झूठ बोलने का काम मनुष्य का होता है। जब उसने कहा मौत की सजा, तो उसको मौत की सजा देना जरूरी है, नहीं तो वो न्यायाधीश नहीं है, वो झूठा न्यायाधीश है। झूठा न्यायाधीश है, मौत की सजा देनी थी, लेकिन उसको, इसी को कहते हैं अनुग्रह। प्रभु ने मौत की सजा भी दे दी। एक ही आज्ञा थी, एक ही व्यवस्था थी, उत्पत्ति के अंदर फल ना खाना, बस दैट्स ऑल। कोई 10 आज्ञा नहीं थी उस समय, कोई मूसा की व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था का उल्लंघन हुआ, मौत आ गई, लेकिन अनुग्रह भी आ गया 3:15 में। आमीन, हालेलुया। लेकिन अनुग्रह आ गया वहां पे, स्त्री का वंश आएगा, अनुग्रह आ गया। लेकिन विश्व परमेश्वर अपने कार्य को हमेशा अपनी व्यवस्था और अपने वचन के अनुसार करता है, क्योंकि वो वचन में बंधा हुआ परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आप जितनी मर्जी प्रार्थना करो, लेकिन जब आप उसके वचन को उठा करके और उससे क्लेम करते हो, जैसे इस संसार के अंदर भी न्यायाधीश के सामने जिस समय आपको अपने केस को और अपने दावे को वो करना है, तब वो निकाल करके और वो बतलाते हैं कि देखिए फलाने नियम के अनुसार, इस कानून के अनुसार, जिसके तहत मैं तुम्हारे सामने दोषी बन करके खड़ा हुआ हूं, ये कानून के तहत वो इंसान बरी किया गया, उसका ये कानून है।
हम भी बरी किए जाते हैं। उसका कानून ये लिखा है बाइबल के अंदर। जब हम इस घोषणा के साथ में, इस दावे के साथ के अंदर जब हम सिंहासन पर बैठे हुए उससे कहेंगे कि हम तेरे सामने इसलिए खड़े हैं और हम इस मौत की सजा के काबिल इसलिए नहीं है, अब नहीं आप जो है हमें वो दे सकते, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के अंदर कलवरी के क्रूस के ऊपर उस मौत की सजा को भुगत लिया है। आमीन, हालेलुया। और हम फसली से, उसकी फसली से जब भाला मारा गया था और उसने क्या कहा? पूरा हुआ। फसली में भाला मारने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूं। ये पूरा हुआ था। और जब भाला मारा गया तो लोहू की धारा और पानी की धारा बह निकली। जो एक माता जब बच्चे को जन्म देती है तो लोहू की धारा और पानी की धारा प्रथम बाहर आती है, उसके बाद शिशु का जन्म होता है। और उस फसली से जो खून की धारा और लहू की धारा जो बाहर निकली, वो हमें इसी बात का प्रमाण देती है कि उसी दिन यीशु मसीह की दुल्हन उसकी फसली से बाहर निकला। हालेलुया। ही निकला है, नहीं तो वो दुल्हन नहीं है। नहीं तो वो दुल्हन नहीं। यस, हालेलुया। पुनरुत्थान उद्धार के कार्य की का पूर्ण विराम और स्टॉप है पुनरुत्थान। मसीह जीवन के लिए इससे बड़ा इनाम हमारे लिए और कोई नहीं। आमीन, हालेलुया। इससे बड़ा परमेश्वर के द्वारा हमें दिए जाने वाला मुकुट और कोई नहीं है। पुनरुत्थान के भाइयों, पुनरुत्थान के भाइयों, प्रियो, प्रभु हमारे परिवार में कुछ घटनाओं को ला करके बार बार कुकू कुकू करके अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे खींचना चाहता है। मेरी आवाज सुनो, मेरे बेटे, मेरी बेटी, और लौटो। आज भी मैं कलवरी के क्रूस पर हूं, तब हूं, उनके लिए कलवरी के क्रूस पर हूं। लेकिन जिन्होंने मन फिरा लिया, जिन्होंने पश्चाताप कर लिया, उनके लिए वो सदा उनकी आत्मा में विराजमान। आमीन, हालेलुया। जो प्रभु में विश्वास कर लेते हैं वो दोहरी नागरिकता के प्रमाण पत्र को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया, आज आमीन। इस समय मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं अगर इस पृथ्वी के ऊपर रहता हूं, मैं इस पृथ्वी का नागरिक हूं, भारत देश का नागरिक हूं, तो मैं ठीक इसी समय यीशु मसीह के द्वारा उस स्वर्ग का भी नागरिक हूं। आमीन, हालेलुया। उसका ग्रीन कार्ड उसने मुझे प्रदान किया है। आमीन, हालेलुया। मैं उसका भी नागरिक। तो इसलिए जो मसीह में सोते हैं, इसलिए मसीह में डूबना जरूरी है। प्रियो, याद रखो, डिनोमिनेशंस बहुत है, कौन को क्या क्या कहता है। इसीलिए हमने कहा 900 से ऊपर गिरजे हैं उतने ही विश्वास यहाँ, और जहां फूल खिलने से पावन उगी हुई है घास, वहां जिसका चरवाहा यीशु हो, ऐसा ना कोई गल्ला। गल्ला यानी समूह, झुंड, उर्दू में कहते हैं गल्ला समूह को, झुंड को। ऐसा ना कोई गल्ला है, और गिरजों के गलियारों में बस राजनीति का हल्ला है। खोटा सिक्का नहीं चलेगा यीशु के दरबार। आमीन, हालेलुया। सच्चाई का पता चलेगा यीशु के दरबार। प्रभु हमारी माता शारीरिक रूप में नहीं, लेकिन प्रभु के वायदे के अनुसार
उसे जो बस निकलेंगे यहाँ से। नई हाँ, देह थोड़ी देर पास में ही है। परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुई है, आज वो अपनी उस देह में विराजमान है। फोन करता हूँ, फिर मैं पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 44 से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 44 से आगे पढ़िए और फिर हम लोग दुआ में जाएंगे। स्वाभाविक देह बोई जाती है स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह हाँ, जी उठती है। आत्मिक देह जीव। स्वाभाविक देह कौन सी स्वाभाविक देह? ये शरीर, ये बोया जाता है। और जबकि स्वाभाविक देह है हाँ, तो आत्मिक देह भी है। जबकि स्वाभाविक देह है, याद रखिए, ये ऐसा ही सांत्वना वाले वचन नहीं है। याद रखिए, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। वही देह है जिस देह के साथ प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे। हाँ, आगे ऐसा ही लिखा भी है और ऐसा ही लिखा भी है प्रथम मनुष्य कि प्रथम मनुष्य आदम जीवित जो प्रथम मनुष्य आदम, हाँ आगे जीवित प्राणी बना हाँ और अंतिम आदम हाँ जीवनदायक आत्मा। जीवन। देखिए, हमें प्राणी नहीं बनना है, हमें प्राणी नहीं बनना है। उत्पत्ति अध्याय 2 भी कहता है कि जब परमेश्वर ने उस मिट्टी के पुतले के अंदर अपनी श्वास को फूका, the man become a soul. He didn't say the man become a spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. He didn't say. उसने ये नहीं कहा man become a soul. मनुष्य जीवित प्राणी बन गया, लेकिन मसीह में उनको जो देह मिलती है, वो देह आत्मिक देह है। वो देह है, वो महिमा के वस्त्र हैं जो संसार की नंगाई को ढांप देते हैं। हालेलुया। संसार की नंगाई को ढांप देते हैं। इसलिए आज वो हमारे बीच में है और उस देह के साथ में जो प्रभु ने उनको प्रदान की। प्रथम आदम के द्वारा दी गई देह नष्ट हो गई, लेकिन अंतिम आदम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा दी हुई उस देह के अंदर जा करके उस वस्त्र को पहन करके आमीन। हालेलुया। रीति से हालेलुया। जगत में हमारे खुदा के साथ उसके दाहिने हाथ के ऊपर मैं विश्वास करता हूं उस माता के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं और मैं कई बार मिला हूं कि उनका, चाहे वो बेचारी ज्यादा पढ़ी लिखी ना होंगी, लेकिन उनके विश्वास को मैंने देखा। आमीन। हालेलुया। और प्रभु अपने प्रेम करने वालों को कभी अपने से दूर नहीं करता। और इसी विश्वास के साथ में हम सब भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रियो, और सरकार से और हमारी प्यारी बेटी से हम अनुरोध करेंगे कि इसी रीति से आत्मा में आप लोग इकट्ठे होते रहें, संगति करते रहें। हालेलुया। प्रभु के क्रूस में डूब जाएं, उसके लहू में डूब जाएं, और जब तक मसीह के लहू में नहीं डूबेंगे तब तक हम इस पुनरुत्थान के जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु के वायदे को अपने जीवन में पूरा करें, मसीह के लहू में डूबे और पानी में जाकर के प्रभु यीशु मसीह की मोहर अपने और अपने परिवार के ऊपर और अपने सर पे, अपने माथे पर लेकर के इस बात की गवाही दें कि मैं यीशु के साथ मर गया, मारा गया, मारी गई, गाड़ा गया, गाड़ी गई और प्रभु के साथ में जी उठी। आमीन। हालेलुया। तो इन सब वचनों के साथ में आप सबको और अपने इस तुच्छ और अदना दास को, जो दासों का भी दास है, उनका भी सेवक है, अपनी आशीष प्रदान करे। यदि आप में से किसी की आत्मा इस बात के लिए उच्चेतित करती है कि प्रभु के वचन ने आपसे बात की है, तो आप प्रार्थना करें और बाकी का समय
मैं भाई बेंजामिन या भाई राज सरकार को सौंपता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष आशीष करें। हालेलुया, आमीन।